तो चलिए चलते हैं साल 1969 में। जगह है लॉस एंजल्स। ये वो वक्त था जब हर तरफ फ्लावर पावर और हिप्पी कल्चर का बोलबाला था। प्यार और शांति की बातें हो रही थी। लेकिन इसी ग्लैमर और चकाचौंध के ठीक पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा पनप रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो अमेरिका के इस खूबसूरत सपने को एक भयानक हकीकत बनाने वाला था। ये कहानी है सपनों के शहर लॉस एंजलिस की, जो रातों रात एक बुरे सपने में बदल गया। एक ऐसा खौफ जिसने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों से लेकर आम लोगों के घरों तक में अपनी दहशत फैला दी थी। तो सवाल यही है कि आखिर उन भयानक रातों का सच क्या था? कैसे कोई एक शख्स कुछ नौजवानों को इस हद तक अपने काबू में कर सकता है कि वो इंसान से हैवान बन जाएं? चलिए इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जब सिएलो ड्राइव के एक आलीशान बंगले में हुए एक जुर्म ने पूरी दुनिया को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। 9 अगस्त की सुबह जब पुलिस उस बंगले में दाखिल हुई तो जो मंजर उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 5 लाशें बिखरी पड़ी थीं। पीड़ितों में से एक थी जानी मानी एक्ट्रेस शैरन टेट, जो फिल्म डायरेक्टर रोमन पोलांस्की की पत्नी थी और अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। मतलब क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी थीं। और इन सबको और भी भयानक बना रहा था दीवार पर खून से लिखा वो एक शब्द, पिग। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इन कत्लों के सारे तार एक ही नाम से जुड़ते चले गए, चार्ल्स मैनसन। लेकिन ये कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था, वो एक शैतानी दिमाग वाला जादूगर था। मैनसन एक कल्ट लीडर था। पता है वो क्या करता था? वो अपने फॉलोअर्स को सोसाइटी से बिल्कुल काट देता था, फिर ड्रग्स और दिमागी खेलों के जरिए उनके माइंड पर ऐसा कंट्रोल करता था कि वो अपनी पहचान तक भूल जाते थे। वो उनके लिए प्यार और अपनेपन का इकलौता जरिया बन जाता था, जिसके सिर्फ एक इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार थे। उसने समाज से भटके हुए नौजवानों का, खास तौर पर लड़कियों का एक ग्रुप बनाया, जिसे दुनिया मैनसन फैमिली के नाम से जानने लगी। ये लोग उसे किसी भगवान से कम नहीं मानते थे। उसके लिए उसकी हर बात पत्थर की लकीर थी। मैनसन ने अपने लोगों के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक थियोरी भर दी थी, जिसका नाम था हेल्टर स्केल्टर। ये नाम उसने फेमस बैंड द बीटल्स के एक गाने से उठाया था। उसका मानना था कि इस गाने में एक सीक्रेट मैसेज है जो अमेरिका में होने वाले एक बहुत बड़े नस्लीय युद्ध की भविष्यवाणी कर रहा है, और ये हत्याएं उसी युद्ध को शुरू करने की एक साजिश थीं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि इस साजिश के पीछे कौन था, तो चलिए उन 2 रातों के घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने पूरे अमेरिका में एक सिहरन दौड़ा दी थी। 8 अगस्त की रात मैनसन के कहने पर उसके 4 फॉलोअर्स ने शैरन टेट और उनके दोस्तों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन ये आतंक यहीं नहीं रुका। अगली रात मैनसन खुद अपने फॉलोअर्स के साथ गया, ये दिखाने के लिए कि मर्डर कैसे किया जाता है, और उन्होंने लाबियांका कपल को भी मौत के घाट उतार दिया। पहले क्राइम सीन पर खून से लिखा ये शब्द सिर्फ क्रूरता दिखाने के लिए नहीं था। मैनसन ने अपने लोगों को ये ऑर्डर दिया था कि इन हत्याओं को ऐसा दिखाया जाए जैसे इन्हें अश्वेत लोगों ने किया है, ताकि समाज में नस्लीय तनाव भड़के और उसका वो हेल्टर स्केल्टर वाला युद्ध शुरू हो जाए। शुरुआत में तो पुलिस का सिर चकरा गया था। इन हत्याओं के पीछे कोई मोटिव, कोई मकसद ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरी भयानक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कई महीने बीत गए। मैनसन फैमिली की ही एक मेंबर सुजैन एटकिंस, जो किसी दूसरे केस में जेल में थी, उसने अपनी सेलमेट के सामने इन हत्याओं की डींगे मार दी। बस यहीं से पुलिस को वो सिरा मिला जिसने पूरी साजिश को उधेड़कर रख दिया। और अब इस पूरे केस की सबसे हैरान करने वाली बात, चार्ल्स मैनसन ने खुद अपने हाथों से किसी की हत्या नहीं की थी। उसने किसी का खून नहीं बहाया था, लेकिन फिर भी उसे हत्या का दोषी ठहराया गया। और इस केस ने कानून में एक मिसाल कायम की कि अगर कोई किसी को उकसाकर या ब्रेन वॉश करके हत्या करवाता है तो वो भी उतना ही बड़ा हत्यारा है। तो ट्रायल के बाद मैनसन और उसके हत्यारे फॉलोअर्स का क्या हुआ, और इन घटनाओं ने अमेरिकी समाज पर हमेशा के लिए कैसा असर छोड़ा? साल 1971 में मैनसन और उसके साथियों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी खत्म कर दी गई और उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया।
ये फैसला काफी कंट्रोवर्शियल था और इसने पूरे अमेरिका में मौत की सजा पर एक नई बहस छेड़ दी थी। और आखिर में साल 2017 में चार्ल्स मैनसन की जेल में ही मौत हो गई। इसी के साथ अमेरिकी क्राइम के एक बहुत ही काले अध्याय का अंत हुआ। लेकिन मैनसन की मौत के बाद भी ये घटनाएं सिर्फ कुछ हत्याएं बनकर नहीं रह गईं। ये 1960 के दशक के प्यार और शांति वाले आइडिया के ताबूत में आखिरी कील की तरह थीं। इस कहानी ने दिखाया कि इंसान के अंदर का अंधेरा कितना गहरा हो सकता है और इसने अमेरिकी समाज के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। मैनसन की कहानी एक चेतावनी है कि जब लोग अकेले, कमज़ोर और अपनेपन की तलाश में होते हैं तो कोई भी चालाक और शातिर दिमाग उन्हें किस हद तक अपने काबू में कर सकता है। सवाल ये है कि हम ऐसे खतरों को पहचानें कैसे।